एक बार राम और श्याम दोनों दोस्त अपने गांव के पास एक तीर्थ स्थल पर गए। वहां दर्शन करने के बाद वह दोनों सीढ़ियों पर बैठे थे तो उनको वहां उनका पुराना मित्र सुरेश मिला। तीनों कई घंटों तक बातें करते रहे। फिर सुरेश ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। तो राम ने कहा, मेरे पास 5 रोटियां हैं। और श्याम ने कहा, मेरे पास 3 रोटियां हैं। वह सोचते हैं कि इन 8 रोटियों को 3 हिस्सों में कैसे बांटे। फिर राम एक सुझाव देता है कि हर रोटी को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। इस तरह सभी रोटियों के 24 हिस्से हो गए और हर एक को 8 हिस्से आए। सुरेश खाना खाकर बहुत प्रसन्न होता है और उन दोनों को सोने के 8 सिक्के दे देता है और कहता है, तुम दोनों इन्हें आपस में बांट लेना। जब बांटने की बारी आती है तो राम कहता है, मेरी 5 रोटियां थी इसलिए मुझे 5 सिक्के मिलने चाहिए और तुम्हारी 3 रोटियां थी इसलिए तुम्हें 3 सिक्के मिलने चाहिए। लेकिन श्याम कहता है, खाना तो हम सबने एक जितना खाया तो सिक्के भी आधे आधे बांटने चाहिए। हम दोनों को 4-4 सिक्के मिलने चाहिए। वह दोनों अपनी रट पर अड़े रहते हैं और किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच पाते। उस समय मंदिर का पुजारी वहां आया और उन दोनों ने अपनी बात सुनाई और उनसे न्याय करने के लिए कहा। पुजारी जी को दोनों ही पक्ष की बात ठीक लगी और वह भी कोई फैसला नहीं कर पाए। उन्होंने दोनों से एक रात्रि का समय मांगा और उन दोनों को मंदिर की सराय में रात गुजारने को कहा। रात्रि में जब पुजारी सो रहे थे तो ईश्वर उनके सपने में आए और उनसे पूछा, किस चिंता में खोए हो? पुजारी जी कहते हैं, प्रभु, मैं फैसला नहीं कर पा रहा कि राम का तर्क सही है या श्याम का। तो प्रभु कहते हैं, दोनों का ही तर्क गलत है, क्योंकि जिसका जितना बड़ा त्याग उसका उतना बड़ा हिस्सा होता है। श्याम ने अपनी रोटियों के 9 हिस्से किए, 8 स्वयं खा लिए और 1 सुरेश को दिया, जबकि राम ने 5 रोटियों के 15 टुकड़े किए और 8 स्वयं खाए और 7 सुरेश को दिए। तो किसका त्याग बड़ा हुआ? अगले दिन पुजारी ने इस तर्क के आधार पर सिक्के बांट दिए। इस तर्क के आधार पर श्याम भी खामोश हो गया और कुछ ना बोला। दोस्तों, भगवान के न्याय करने का दृष्टिकोण हमारी समझ से परे होता है, इसलिए हम उसे समझ नहीं पाते और भगवान के न्याय को दोष देते फिरते हैं। भगवान पर विश्वास करें, उनके न्याय पर विश्वास करें। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।